उम्मीद यह है कि बारिश लगे, खूब बर्फ पड़े, जो कि लंबे समय तक भी चले। सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट का चेंज होना। बहुत ठंडा माहौल है आजकल पहाड़ों में। भगवान केदारनाथ जी, भगवान मध्य महेश्वर जी की पूजा अर्चना भी होती है, इसलिए जो समय है अभी है भाई, बाद में कुछ नहीं आता। सुबह के 9:45 बजे आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है इन पहाड़ों का, बहुत ही सुहावना सा। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल दिन में ऊपर चोटियों में बर्फबारी होती रही, जिस वजह से आज पूरे हिमालय बर्फ की सफ़ेद चादर से और भी ढक चुके हैं। टेम्परेचर आजकल बहुत ही डाउन हो गया इन पहाड़ों का। बस एक बारिश लगने की देरी, फिर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाएगी इन पहाड़ों में। उम्मीद यह है कि बारिश लगे, खूब बर्फ़ पड़े, जो कि लंबे समय तक भी चले। उसी से पानी स्टोर रहेगा इन पहाड़ों में। जैसे ही ड्रोन लैंड किया, छोटे छोटे बच्चे भी आ गए। आज के दिन का अपना पहला काम ये गैस सिलेंडर भरवाना, क्योंकि जब से होम स्टे खुला है तो घर पे बिजली, पानी, गैस वगैरह की खपत ज़्यादा बढ़ गई है और सर्दियों में बैकअप होना अपने पास बहुत ज़रूरी। माँ भी चलेंगे अपने साथ परवाड़ी वाले घर की ओर। और इस गाड़ी के ना लेफ्ट वाले फ्रंट टायर पे हवा फिर से कम हो रही है। देखते हैं भाई, उसका परमानेंट कुछ जुगाड़ करवाना पड़ेगा। ना दियो फोन को। बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि ये गाड़ी मैंने खरीद ली या किसकी है, तो ये गाड़ी है प्रीति लोगों की और ये कुछ समय तक ही मेरे पास है, जब तक यात्रा वगैरह नहीं खुली। नानी के यहाँ जाओगी? अच्छा चलो ठीक बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, ठीक ठाक और बढ़िया। ये मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाया था, बेड शीट टकिंग टूल। देखते हैं काम करता है कि नहीं। मार्केट में तो बस इतना ही काम था, एक बारी गैस सिलेंडर भरवा देते हैं भाई। मैं मार्केट में ज़्यादा रुकता नहीं हूँ, बस यहाँ आया हूँ तो एक बारी ओमकारेश्वर महादेव जी के मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। साथ ही ठीक सामने बर्फीले हिमालय, जो कि आज बड़े गजब के लग रहे हैं भाई। और आजकल ही यहाँ ओमकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ जी, भगवान मध्य महेश्वर जी की पूजा अर्चना भी होती है। बाकी आज ठीक नीचे इंटर कॉलेज के ग्राउंड में कुछ तो हो रहा है, खूब सारी भीड़ दिखाई दे रही है वहाँ पे। बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं सभी। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। गाड़ी धूल से बहुत गंदी होगी और इतनी बेकार वाली धूल ना, ये नॉर्मली ऐसे भी नहीं निकल रही। प्रेशर वॉश से धुलवाना पड़ेगा भाई। बाकी आजकल देखिए अभी मनसुना मार्केट बिल्कुल सुनसान सा। अमेज़ॉन से मैंने ये बेडशीट टकिंग टूल मंगाया था। होम स्टे में बेडिंग करने के लिए सिंगल पर्सन को ज़रा दिक्कत तो होती है, तो ये काम आएंगे भाई बेडशीट को अच्छे से गद्दे पे लगाने पे। अब उखीमठ में ही सामान की डिलीवरी हो जाती है, तो मेरे लिए आसानी हो गई है ऑनलाइन कुछ भी सामान मंगाने के लिए। पहले तो एक बारी देहरादून मंगाना पड़ता था, फिर वहाँ से किसी गाड़ी में घर तक मंगवाना था। आज तीसरा दिन है साफ सफाई करने का, लगते हैं काम पे। डेली थोड़ा बहुत श्रमदान करता हूँ अपनी तरफ से, जिससे कि आसपास का माहौल चमचमाता रहे। शाम के अभी 5:24, सामने चौखंबा पर्वत पे देखिए सूरज की आखिरी किरणें बहुत ही गजब की चमक रही हैं। ऐसे में ये है अगला दिन, सुबह के 9:30 बजे। आज मौसम बहुत ही सुहावना सा लग रहा है इन पहाड़ों का। क्रिस्टल क्लियर धूप खिली है, सामने बर्फीली चोटियाँ बहुत सुंदर चमक रही हैं भाई। और छोटे बच्चे लगे हैं भाई छुट्टियों का आनंद लेने पे, मस्त मज़े से क्रिकेट खेल के। जहाँ सर्दियों में शहरों में धुंध बढ़ जाती है सुबह के टाइम पे, पहाड़ और भी क्लियर हो जाते हैं भाई। और बहुत सारे गेस्ट ऐसे आते हैं घर पे, वो पूछते हैं यहाँ धुंध भी लगती है, और हम धुंध का जानते ही नहीं भाई। दिन के करीब 11 बजे पापा जी गए थे माँ को परवाड़ी वाले घर पे छोड़ने के लिए। बोला स्कूटी का टायर ही पंचर हो रखा है, इस गाड़ी का ये भी टायर बैठ रहा है भाई, इस पर भी पंचर हो रखा है, पर ये है कि चल रहा है अभी, यही बढ़िया है भाई। चलो इसी बहाने ये गाड़ी चल तो रही है। पहुंच चुका हूं परवाड़ी वाले घर के पास में और टाइम 11:43 भी हो चुके हैं। बहुत टाइम लग जाता है भाई आजकल
नए वाले घर पे ही गाड़ी होने से बहुत आसानी भाई, नहीं तो बहुत ठंडा माहौल है आजकल पहाड़ों में। बालों की डर अलग है, हाँ। कड़क ठंड अलग है। गाड़ी इतनी गंदी होगी ना, क्या ही बोले भाई। देखो ये धूल निकल ही नहीं रही, बहुत गंदी वाली धूल भाई, धोना पड़ेगा इसको अच्छे से। आराम से जाना। ओके, मुझे अब नए घर पे वापसी जाके बहुत काम करने हैं भाई। आज दिन के 1 बज गए, अभी तक एक भी बादल का तिनका कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। रात को खूब पाला पड़ा है ना, तो वास्प जरा देर से बनती है। बस मैं तो लगा हूँ होम स्टे में व्यवस्थाएं बनाने के काम में। कुछ दिनों में गेस्ट भी आ जाएंगे। शाम के 5:15 बजे धीरे धीरे लग रहा है कि दिन बढ़ने लगे हैं, 2-2, 4-4 मिनट करके। बाकी अभी सनसेट के टाइम का माहौल देखिए इन पहाड़ों का, बहुत ही सुंदर। और जो कल परसों की ताज़ी ताज़ी बर्फ़ है बहुत सुंदर चमक रही है। डेली ऐसे सनसेट होते हुए देखना एक अलग ही अनुभव है भाई। और इस चौखंबा पर्वत को मैं जितनी बार देखता हूँ मन कभी नहीं भरता है भाई। हर दिन कुछ न कुछ नया दिखता है वहाँ। आपका बहन का वीडियो देखा, इसके बाद आपका दोस्त का वीडियो देखा, कोल पहाड़ी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोल पहाड़ी आपका दोस्त जितना भी है राशि गांव में, सबका दोस्त का वीडियो देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है अगला दिन और दिन के करीब 12 बजने वाले हैं और बाहर का माहौल कुछ ऐसा है इन पहाड़ों का, बहुत ही सुहावना सा। बाकी सुबह से बस लगा हुआ था होम स्टे को अच्छे से तैयार करने के काम पे। साथ ही अभी माहौल अजीब सा हो रखा है गाँव में। बगल पड़ोस पे एक बॉर्डर जी थे तो वो हमारे बीच नहीं रहे भाई, और कई बार अपनी वीडियोस में भी आ रखे हैं। यहाँ से आते जाते रहते थे। इंसान का तो पता ही नहीं चलता, आज सामने पे दिखाई दे रहे हैं, कल क्या पता न दिखाई दे। इसलिए जो समय है अभी है भाई, बाद में कुछ नहीं आता। जाना तो एक दिन सभी को होता है, लेकिन ये दौड़ भाग लगी रहती है भाई हमेशा। थमती तब है जब चले जाता है इंसान। 3:30 टाइम अभी हो चुका है और आज के दिन का भी पता ही नहीं चला भाई। दिन छोटे तो हैं आजकल, लेकिन लग रहा है कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी देर में गेस्ट भी पहुंच जाएंगे। बाकी होम स्टे भी बिल्कुल तैयार है मेहमानों के लिए। बस एक दिक्कत इस साल मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है कि इन पहाड़ों में बर्फ़बारी नहीं हो रही है। सबसे बड़ा रीज़न है क्लाइमेट का चेंज होना। अगर बर्फ़ नहीं पड़ी तो अगले साल ऑब्वियस सी बात है पानी के स्रोत सूख जाएंगे गर्मियों में और पानी की कमी होगी हर जगह। 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही पूरा क्लाइमेट चेंज, उससे पूरी वनस्पतियाँ, फसल वगैरह सब चीज़ें बेटाइम से होना। और ये भालू जो इंसानों की तरफ आ रहे हैं जंगलों से, ये भी सब ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही चीज़ें हो रही हैं। उम्मीद है कि सब कुछ कुछ समय में सही हो जाए, पहाड़ों में बर्फ़ पड़े। और मैं पिछले साल की फ़ोटो देख रहा था तो आज के दिन पे बारिश और बर्फबारी का माहौल था, खूब बर्फ़ पड़ गई थी इन चोटियों पे। सनसेट के टाइम का माहौल देखिए क्या गजब का लग रहा है। सर्दियों में सनसेट और सनराइज देखने का तो मज़ा ही कुछ अलग रहता है। और दिन भर चमकती हुई बर्फीली चोटियाँ चांदी के जैसे, और सनसेट होने के तुरंत बाद अंधेरा भी होने लग जाता है। और अंधेरा होते ही अंगीठी भी जला दी पप्पा जी ने इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। ठंडा बहुत है भाई आजकल, क्या ही बोलें, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना जिसका कोई जवाब नहीं। पर आग है तो सब कुछ सही है।